आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो चुका है क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कट ऑफ आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट, बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट होंगे, जिनको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है और वो स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हो गई है। तो सीट अलॉट जिनको हो गई है वो बहुत सारे स्टूडेंट हर साल गलतियां करते हैं और मेरे से भी काउंसलिंग में गलती हुई थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से गलतियां ना होने पाएं। वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से एक एक बात को सुनना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और खासकर वो स्टूडेंट जो बीएचयू में एडमिशन लेने वाले हैं उनके साथ ना गलती होने पाए। अगर मान लीजिए आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है और मान लीजिए वो लोअर प्रेफरेंस है, ध्यान से सुनना, क्या है, लोअर प्रेफरेंस है। अगर लोअर प्रेफरेंस अलॉट हुआ है तो नो डाउट आप अपग्रेड के लिए जाएंगे। अपग्रेड के लिए आप जाएंगे। अब अपग्रेड तक जाने का रास्ता क्या है भैया? फी पेमेंट। मतलब कि अगर मान लीजिए सीट अलॉट हुई है तो बिना कुछ सोचे समझे, चाहे एफिलेटेड मिला हो, चाहे मेन कैंपस मिला हो, चाहे आरजीएससी मिला हो, कुछ भी मिला हो, आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये फी पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे वो 22,000 रुपये फीस हो, चाहे 2,000 रुपये फीस हो, चाहे 10,000 रुपये फीस हो, कोई भी फीस हो, इसके अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी, अगर आपने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया तो आप किसी भी राउंड में, अगले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूँ। इस वीडियो को हाइप और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट गलती कर जाएंगे। 2-3 होंगे जो ऐसे गलती कर जाएंगे, वो नंबर बढ़ चढ़ के आगे चल के लगभग 100-200 में हो जाता है। जो ये गलती करते हैं वो क्या सोचते हैं कि अभी हमें लोअर प्रेफरेंस अलॉट हुआ है तो भैया हम अगले राउंड में अपने वाले प्रेफरेंस के लिए वेट करेंगे और पेमेंट नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी को पेड सीट अलॉट हो गया, किसी को पेड सीट अलॉट हो गया और वो क्या सोचेंगे कि नहीं, अभी तो पेड सीट अलॉट हुआ है, अभी तो 24,000 पेमेंट करना है, जब 2,000 करना होगा, जब रेगुलर सीट मिल जाएगी तब पेमेंट करेंगे। और उनको ये नहीं पता है कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो सबसे पहले भाई पेमेंट करना है। दैट इज मस्ट मस्ट मस्ट, पेमेंट करना ही करना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। अपग्रेड, फ्रीज मेनली वो स्टूडेंट करते हैं जिनको मान लीजिए या तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया या मान लीजिए लोअर प्रेफरेंस मिला है लेकिन उनको वही कोर्स करना है, मन बदल गया है या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब आपको वही प्रेफरेंस मिल जाएगा, फिर आपका अपग्रेड नहीं होगा। अगर मान लीजिए अपग्रेड के लिए आप जाते हैं, अब पॉसिबिलिटी क्या है? मान लीजिए आपको पहले मिली थी रेगुलर सीट, उसके बाद मिल गई पेड सीट। तो पहले आपने 2,000 रुपये सबमिट किए थे, अब आप 24,000 करेंगे तो बचा हुआ 22,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं पे करोगे तो जो पहले राउंड में सीट मिली थी वो भी चली जाएगी और जो सेकेंड राउंड में सीट मिली थी वो भी चली जाएगी। बचा हुआ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपको सेकेंड राउंड में जो सीट मिली है वो मिली रह जाएगी और जो फर्स्ट में मिली थी वो आपकी अब अवेलेबल नहीं है, मतलब आप उस सीट पर अब पीछे नहीं जा सकते। ध्यान रखना, अपग्रेड कर दिया तो नेक्स्ट राउंड में जो सीट मिलेगी उसी को लेना पड़ेगा और फर्स्ट वाली जो है अब आप उस पर विराजमान नहीं हैं, वो सीट आपकी जा चुकी है। मान लीजिए फर्स्ट में अपग्रेड किया और 4th राउंड तक अपग्रेड ही नहीं हुआ तो भाई जो सीट आपकी पहली थी वही आपकी 4th राउंड में रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पहले राउंड में जो सीट मिली थी वही 4th में होगी अगर अपग्रेड नहीं होगा। अपग्रेड हो जाएगा तो अगली सीट मिल जाएगी। एक और केस हो सकता है, अगर मान लीजिए आपको पेड सीट पहले मिली फिर रेगुलर मिल गई तो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? वो रिफंड हो जाएगा। रिफंड किस पे होगा भैया? जो अकाउंट नंबर दिए होंगे। कब होगा? तो भैया ये दिसंबर में होगा। पूरा पेमेंट वापस हो जाएगा, चिंता मत करना। राउंड 4 तक विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा तो आप जब चाहें तब विड्रॉल कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब वो हैं स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिली। जिनको भी सीट अलॉटमेंट वाले में कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखना, उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं काउंसलिंग में आपसे गलती नहीं होने दूंगा, ठीक है? मैंने ये वादा किया है खुद से और मैं अपने वादे जो है निभाने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो भाई अगले राउंड का वेट करो। क्या अगले राउंड में जाने के लिए कोई पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। आपने 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उससे आप 4 राउंड में एलिजिबल हो गए हो। सिंपल सी बात है। कोई सीट अलॉट नहीं हुई मतलब राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4
सबके लिए एलिजिबल हो गए हैं। क्या स्पॉट के लिए हो गए हैं? नहीं भाई, आप में से एक भी स्टूडेंट स्पॉट के लिए अभी तक डायरेक्ट एलिजिबल नहीं है। या तो उसको सीट ना मिली हो, सीट मिली हो लेकिन उसने विड्रॉल कर दिया हो, या गलती से पेमेंट ना कर पाया हो। ये 3 तरह के स्टूडेंट हैं जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका अलग से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वगैरह होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है तो क्या होगा भैया? तो आपको क्या करना है? फ्रीज कर देना है, फ्रीज कर देना है। एक चीज आप समझ गए होंगे भैया, अगर सीट मिली है तो पैसा देना है, पैसा नहीं दोगे तुरंत काउंसलिंग से बाहर, आगे कहीं पे भी एलिजिबल नहीं रह जाओगे। और भी बहुत सारी चीजें, हॉस्टल, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब के लिए भैया अगली वीडियो देखनी है आपको, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी बहुत सारे स्टूडेंट से गलतियां होती हैं, बहुत माइनर माइनर डाउट आपके हैं, तो आप क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस पर जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? या तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पर मैसेज करिए कि भैया हमें ग्रुप में जुड़ना है, या तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे सीधे सीधे अपना नंबर भेज दीजिए, या फिर मान लीजिए आप कुछ भी हाई लिख के भेज दीजिए तो मैं अपना नंबर भेज दूंगा, उससे जुड़ जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी आईडी, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई डाउट हो तो बता दें।